विविधा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं श्री अभय कुमार उपाध्याय साहब, जो बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे हैं और एक शायर के रूप में भी विख्यात हैं। एक शायर के रूप में इन्हें अभय कुमार बेबाक के नाम से जाना जाता है। उपाध्याय साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे सुनने वालों को बताएं कि पहले पुलिस अधिकारी के रूप में आपने कदम रखा या एक शायर के रूप में? अनिल जी, मैं सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। जहां तक आपका ये सवाल है कि मैंने शायरी पहले शुरू की या मैं पुलिस में पहले आया, तो कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि यूनिवर्सिटी के दौरान जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तो इलाहाबाद का जो माहौल हुआ करता था, अदबी या साहित्यिक माहौल जिसे कहिए आप, तो वो बहुत रिच था। और उस वक्त बड़े बड़े कवि, शायर और अफसाना निगार, नावल निगार उस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। पंत साहब थे, महादेवी वर्मा थीं, अशोक मेहता थे, माफ़ कीजिएगा अशोक मेहता नहीं, नरेश मेहता, अशोक मेहता भी थे लेकिन नरेश मेहता थे, रघुवंश थे, हिंदी के राम कुमार वर्मा जी थे, फराक साहब थे, उर्दू के अजीम शुअरा में उनका शुमार होता है। तो हम लोग उन लोगों की गुफ्तगू, उन लोगों की तकरीरें सुनते रहते थे, जिससे एक अदब फ़हम होने का मौका मिला। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी भी थीं कि पेशे के लिए, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था और म्योर हॉस्टल में मैं रहता था, जहां सिर्फ सिविल सर्विसेज के कंपटीशन के अलावा कोई गुफ्तगू ही नहीं होती थी, कोई और डिस्कशन हो ही नहीं सकता था। लिहाजा मुझे पुलिस की तो नहीं, उस वक्त तो मैं कंबाइंड सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। यार दोस्तों से कट गए, क्योंकि मैं उसके पहले बहुत स्पोर्ट्स में बड़ी मेरी दिलचस्पी रहती थी। मैं कप्तान भी था अपनी क्रिकेट टीम का, उसके अलावा डिबेट्स, थिएटर्स, ये सब भी करता था। लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की मैंने, तो उस वक्त एक ऐसा मौका आया जब दोस्तों से थोड़ा कटना पड़ा या दोस्त मुझसे कट गए। लिहाजा मेरा सामाजिक जीवन बहुत सिमट गया। तो उस वक्त जो तन्हाई महसूस हुई मुझे, क्योंकि यूपीएससी के लिए कितनी तैयारी करी, फिर भी बहुत वक्त बच जाता था, तो उस वक्त मैं शेर कहने लगा। और वो शेर कुछ अनगढ़ तरीके से ही होते होंगे, और मेरी स्पोकन उर्दू बहुत ठीक ठाक थी और लिख तो नहीं पाता था लेकिन बोल लेता था उर्दू। तो मैंने जो अशार कहने शुरू किए उसमें उर्दू के अल्फाज जाहिर सी बात है आते थे। तो जो मेरा माहौल था वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलने वालों लोगों का माहौल था। उस बीच में जब मैं उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपने अनगढ़ अशार भी सुनाता था तो लोगों को बड़ा लुत्फ़ आता था, लोग उसका वाह वाह कर देते थे, जिससे मुझे बड़ी तक़वियत मिली और मैंने फिर शुरू किया कहना। तो बाद में असातिज़ा को भी सुनाया तो उन्होंने छोटी मोटी गलतियां निकालने के बावजूद भी कहा कि हाँ, ये शेर हो सकता है, ये अच्छा है। और इसी दौरान मैं यूपीएससी की तैयारी करता रहा। खुदा के फजल से पुलिस में आ गया। आईपीएस क्वालिफाई करने के बाद से भी मेरा ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब मैं पुलिस में आया तो ट्रेनिंग बहुत सख्त थी, उसके बाद से सर्विस भी बहुत सख्त थी, जज्बाती होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लिहाजा जो पेशा था वो पुलिस का पेशा था, सख्त पेशा था, इसलिए मैंने बड़ी एहतियात के साथ ये ध्यान रखा, इस बात का बहुत ख्याल रखा कि पुलिस में जो अंदाज होता है जीने का या अपना काम करने का, और जहाँ तक मेरा शायरी का शौक़ था, पहले ज़ौक़ था लेकिन धीरे धीरे शेर कहते कहते वो शौक़ में बदल गया। तो उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि शायरी को बैक सीट पर डाल दिया जाए और ड्राइविंग सीट पर अपने पेशे को रखा जाए। इसका मैंने ख्याल पूरी सर्विस में रखा। मैंने जो भी पुलिसिंग की वो उस ज़माने की सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट और तमाम मेजर और माइनर एक्ट्स के तहत ही की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत की। उसमें मैंने कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ज़िंदगी में ये ज़रूर रहा कि मैं शुरू से ही
ईमानदार रहूं, जो भी मैं करूं उसमें ईमानदार रहूं, ये मैंने बहुत अपने दिल पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखा। वालिदैन ने भी मेरी परवरिश में मुझे जो संस्कार दिए, जो इम्प्रेशंस मेरे रहे, वो एक ईमानदार शख्स बनने, होने से ज़्यादा बनने की कोशिश करते रहना है। ये मैंने दोनों पुलिस में भी और शायरी में भी इसको अपनाया। अब सफलता कहिए या कामयाबी कहिए, मुझे पुलिस में एक अफसर के तौर पे क्या कामयाबी मिली या शायरी में मुझे बहैसियत शायर क्या कामयाबी मिली, ये तो मैं नहीं बता सकता, बल्कि जिन लोगों ने मुझे पुलिसिंग करते हुए देखा है या जिन लोगों ने मुझे शायरी करते हुए देखा है, ये वही बता सकते हैं। मैंने ये ख्याल ज़रूर रखा कि पुलिसिंग के वक्त मैं शायर नहीं रहूं और शायरी के वक्त मैं पुलिस वाला नहीं रहूं, इसका मैंने बिल्कुल ख्याल रखा। ये कुछ चंद लोग जो मेरे करीब थे, मेरे कुछ कोलीग्स होंगे या कुछ शायर थे जो मेरे दोस्त होंगे, ये लोग भले जानते हों कि शायर दोस्त जानते थे कि मैं पुलिस में एक आला ओहदे पर हूँ, या पुलिस वाले जानते थे कि मैं एक शायर हूँ, लेकिन ये कम लोग थे। ज़्यादातर मेरे मातहत को ये नहीं पता था कि मैं शायर हूँ, या मेरे सीनियर्स को ये नहीं पता होता था कि मैं शायर हूँ। सेमिनार्स में हो या किसी भी फंक्शंस में हो या किसी तकरीब में हो, किसी को ये अगर शेरी तकरीब है तो किसी को ये नहीं पता होता था कि मैं पुलिस में हूँ, और अगर पुलिस की कोई तकरीब या फंक्शन है तो उसे ये नहीं पता होता था कि मैं शायर हूँ। तो ये मैंने अपना एक ख्याल रखा, और मेरी जब किताब खुमार ख्वाब आई तो उसमें भी मैंने सिर्फ अपने पेशे के तौर पर सरकारी मुलाजमत ही इस्तेमाल किया था, मैंने कहीं अपने ओहदे का जिक्र नहीं किया है। अब हमारे सुनने वालों को तो ये तो पता चल ही गया है कि वो एक मुकम्मिल शायर से मुखातिब हैं, अभय कुमार बेबाक से, तो स्वाभाविक है कि वो चाहते होंगे कि कुछ आसार आपके वो सुन पाए। जैसे कि आपने मुझसे, जो आपका उन्वान था आपकी प्रोग्राम का कि एक पुलिस अफसर का शायराना सफ़र, तो मैं पुलिस में रहते हुए कहीं से मेरे अशार में आपको ये नज़र नहीं आएगा कि मैं पुलिस से कहीं वाबस्ता हूँ, लेकिन ये ज़रूर रहा है कि एहसासात होते हैं, जो तजुर्बात होते हैं, मुशाहिदात होते हैं, जो हमारा ऑब्ज़र्वेशन होता है या जो तजुर्बा होता है, जो फौरी तौर पर तो ये लगता है कि ये एक बड़े से छोटे के बीच की गुफ्तगू है, एक चैलेंज है, एक चुनौती है जिसको कि एक पुलिस अफसर संभाल रहा है, उसका सामना कर रहा है। तो देखिए कैसे एक शायर सामना करता है। और एक गज़ल मैं अपनी पेश करना चाहूँगा, और इसमें अंदाज़ा लगाएं आप कि ये एक पुलिस वाला कह रहा है या एक शायर कह रहा है। अर्ज़ करता हूँ, गज़ल का मतला है, मेरा दिया है मुकाबिल चिराग़े शाही के, मेरा दिया है मुकाबिल चिराग़े शाही के, मैं जानता हूँ कि आसार हैं तबाही के। मेरा दिया है मुकाबिल चिराग़े शाही के, मैं जानता हूँ कि आसार हैं तबाही के। और एक हुस्न मतला देख लें, एक और मतला है, सज़ा सुनाई गई पेशतर गवाही के, सज़ा सुनाई गई पेशतर गवाही के, तो क्या सबूत करूं पेश बेगुनाही के। सज़ा सुनाई गई पेशतर गवाही के, तो क्या सबूत करूं पेश बेगुनाही के। और ये शेर देखें बतौर ख़ास, किसे है होश कि ये जश्न है कि मातम है, किसे है होश कि ये जश्न है कि मातम है। मज़ाकिरात हैं जलसे की सरबराही के, मज़ाकिरात हैं जलसे की सरबराही के, किसे है होश कि ये जश्न है कि मातम है। मज़ाकिरात हैं जलसे की सरबराही के। और ये शेर भी बतौर ख़ास, कोई तो झांके ज़रा दिन की आस्तीनों में,
कोई तो झांके जरा दिन की आस्तीनों में, मिलेंगे नाग कई रात की सियाही के, मिलेंगे नाग कई रात की सियाही के, मिलेंगे नाग कई रात की सियाही के, कोई तो झांके जरा दिन की आस्तीनों में, मिलेंगे नाग कई रात की सियाही के। और आखिरी शेर देख लें इस गज़ल का। हमारे घर हैं मुअत्तर गमों की धूनी से, मिलेंगे नाग कई रात की सियाही के, हमारे घर हैं मुअत्तर गमों की धूनी से, हमारे घर हैं मुअत्तर गमों की धूनी से, कि इन घरों पे हैं असरात खानकाही के इन घरों पे हैं असरात खानकाही के। और मख्ता हाजिर है, हमारे घर हैं मुअत्तर गमों की धूनी से, कि इन घरों पे हैं असरात खानकाही के। और मख्ता देखिए, कभी खुदी को भी खातिर में लाइए बेबाक, कभी खुदी को भी खातिर में लाइए बेबाक, हजार रंग नजर आएंगे इलाही के, वाह। हजार रंग नजर आएंगे इलाही के, हजार रंग नजर आएंगे इलाही के। मेरा दिया है मुकाबिल चिराग शाही के, मैं जानता हूँ कि आसार हैं तबाही के। तो कभी मुशायरे में शिरकत की या मुशायरे का आपका अनुभव कैसा रहा, इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। देखिए, ऐसा है कि मेरी जो मसरूफियात थीं उसमें मैं बहुत मुशायरे तो नहीं पढ़ सकता था, लेकिन गिने चुने मुशायरे में शिरकत कर लेता था। ख़ास तौर पे जो अवकाश के दिन होते थे, छुट्टियों के दिन, जैसे अगर कहीं मुशायरा है, अगर बाहर राज्य के बाहर कहीं मुशायरा है और अगर 2 दिन की छुट्टी है तो मैं मुशायरे में चला जाया करता था। वो लोग मेरे आने जाने का इंतज़ाम कर देते थे। वरना अगर शहर में भी है, अगर अच्छा कोई मुशायरा है जिसमें कुछ ख़ास तौर से जो मकबूल मारूफ शुरा आते थे, तो उसमें मैं शिरकत करता था। बस ये ख्याल रखा मैंने कि पेशे के मुताबिक कि मैं अलग से छुट्टी लेके कोई मुशायरा, किसी मुशायरे में शामिल नहीं हूँ। छुट्टी कोइंसाइड करे अगर उससे मिलती है तो मैं जाके पढ़ लेता था। तो अच्छे शुरा से के साथ कई बार पढ़ने का मौका मिला। जैसे मरहूम अहमद फराज साहब के साथ भी मैंने मुशायरा पढ़ा, और मरहूम राहत इंदौरी के साथ, बशीर बद्र साहब के साथ, और तमाम ज़ुबैर रिजवी के साथ, मखमूर सईदी साहब के साथ, तमाम शुरा थे। वसीम बरेलवी अभी बाहयात हैं, उनके साथ बहुत बड़े बड़े शुरा के साथ मुझे पढ़ने का मौका मिला। और बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ लोगों ने मुझे पढ़वाया अपने मुशायरों में। मुझे ये ख्याल रखना पड़ता था कि जो मुशायरे के मुंतज़मीन हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, इसका ख्याल रखना पड़ता था मुझे। वहाँ के जो प्रशासनिक लोग होते थे उनसे भी हम लोग जानकारी लेते थे कि उनका बैकग्राउंड क्या है जो मुशायरा करवाने वाले हैं। तो इस वजह से मुशायरे कम पढ़ने का मौका मिलता था, बल्कि पढ़ता भी कम था मैं। फिर भी सैकड़ों मुशायरे पढ़े। अब इतनी लंबी हयात में तो काफ़ी मुशायरे पढ़े। और ये ज़रूर रहा कि मैंने मुशायरे में पॉपुलैरिटी के लिए शेर नहीं पढ़े। इसकी वजह से मैंने कभी सस्ते शेर नहीं पढ़े। ज़ख़ीम अगर कहें कि थोड़ा दबीज़ अशार ही पढ़े, संजीदा अशार पढ़े, दाद भी मिली, कभी नहीं भी मिली, तो मुझे उसका कोई मलाल नहीं रहा। क्योंकि दोस्त तो कहते हैं कि इसकी वजह ये होती थी कि मैं शायद रूमानी अशार उस तरह से नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि मेरे पर ओहदे का दबाव था। अब जो भी हो, लेकिन मैं कोशिश यही करता था कि जो पढ़ूं दिल से पढ़ूं और मोहब्बत से सामीन को सुनाऊं अपने अशार। एक तरफ पुलिस अधिकारी का जीवन और दूसरी तरफ शायराना सफ़र। आपके असार में क्या कानून की झलक ज़्यादा रहती थी या दिल बिल्कुल आज़ाद रहता था? वही, जैसे मैंने कहा आपको कि पेशे से इसको अलग करके मैंने शायरी को रखा, क्योंकि शायरी मेरा पेशा नहीं थी। ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि मेरा करियर तो पुलिसिंग रहा। मुझे जहाँ तक पहुँचना था मैंने पुलिस में पहुँचा, जहाँ तक आम सभी पुलिस पदाधिकारी पहुँचते हैं, जो शायर ना भी हों तो भी पहुँचते हैं।
तो बहैसियत शायर भी मैं पहुंचा वहां तक और मैंने पुलिसिंग ही की। लेकिन शायरी को मैंने पुलिस के उससे अलग रखा। अगर कहीं तो कहीं कोई झलक अगर मिल गई होगी तो उतना तो कोई गैर पुलिस वाला भी अपनी शायरी में ला सकता है और एक शायर भी अपनी शायरी में छुपा सकता है। जैसे मैं ये कहूँ कि आए हो पुलिस में तो भलाई भी करो, इंसाफ की खातिर ही लड़ाई भी करो, मखलूक से पेश आओ मोहब्बत से मगर शैतान के बच्चों पे कड़ाई भी करो। ये मेरे किसी मजमूए में शामिल नहीं है और मैंने इसको कहीं शायद के लिए भी नहीं दिया, लेकिन ये बहुत मशहूर है हमारे अहबाब में कि अरे यार तुमने पुलिस पर ये शेर कहा। मैं क्या, ये तो ऐसे ही कुछ हो जाता है, कोई चीज़ मौजू हो जाए तो इसका मतलब वो शेर नहीं है। ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि अभी जो गज़ल सुनाई उसमें सज़ा सुनाई गई पेशतर गवाही के, तो क्या सबूत करें पेश बेगुनाही के। तो मैंने विक्टिम की लिहाज से कुछ चीज़ें अगर महसूस की तो वो किसी शेर में आ गया है। ऐसे मैं कोशिश ये नहीं करता हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में तो जो आप महसूस करते हैं या जो आपके तजुर्बात होते हैं वही बैकग्राउंड में जहन में रहते हैं और वो किस रूप में शेर में तब्दील होते हैं ये तो कोई फौरी तजुर्बा ही उसके लिए लायक होता है, तो उस लिहाज से कह सकते हैं। तो एक पुलिस अधिकारी का जीवन और एक शायर का जीवन लंबा हुआ है आपका, तो अंततः आप रूहानी तौर पर अपने को क्या मानते हैं? रूहानी तौर पे तो न मैं शायर हूँ ना ही मैं पुलिस वाला हूँ। रूहानी तौर पे तो मैं एक आम इंसान हूँ और एक आम इंसान का जो बर्ताव होना चाहिए समाज के साथ या ख़ानदान के साथ, अहबाब के साथ, दोस्तों के साथ और कभी कभी दुश्मनों के साथ, वही अंदाज रहता है। लेकिन शायरी एक जहनी कैफियत है। जिस वक्त आदमी शेर कहता है, पुलिसिंग एक डिसिप्लिन है, जैसे शायरी में भी एक डिसिप्लिन है, पुलिस में भी एक डिसिप्लिन है। आप शेर बिना किसी डिसिप्लिन के कह ही नहीं सकते हैं, उसमें ज़ाब्ता बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपकी बहर अगर खारिज हो गई, खारिजुल बहर हो गया आपका शेर, वो शेर नहीं है। और पुलिसिंग में अगर आप एविडेंस और ये सब चीज़ों को नहीं देखते हैं, बंदोबस्त को ठीक से नहीं समझते हैं, आप रूटीन पुलिसिंग नहीं करते हैं, तो फिर आप किस चीज़ के पुलिस वाले हो गए। अब अखबार में अपनी तशहीर करके कोई शायर हो जाए या अखबार में अपनी तशहीर करके कोई पुलिस वाला हो जाए तो क्या फिर हुआ। तो इंसान की हैसियत से मैं रूहानी तौर पे मैं एक इंसान और इंसान की रूह रखता हूँ। न तो मैं कोई साधु हूँ न कोई संत हूँ, लेकिन मैं बुरा भी नहीं, बस मैं इसका ख्याल रखूँ। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका लंबा अनुभव रहा है, अभी नए लोग भी इस महकमे में आ रहे हैं, नए पुलिस पदाधिकारी आ रहे हैं, उनके लिए कुछ आपके संदेश होंगे क्या? उनके लिए, नए लोग के लिए संदेश मैं क्या दे सकता हूँ। आज के जो अफसरान हैं उनको बहुत सी चीज़ें आसानी से मुहैया हो जाती हैं, उनको फराहम की जाती हैं। हम लोग के वक्त में जो सूचना का तंत्र था वो बहुत ही प्रिमिटिव था। आज इंटरनेट का ज़माना है साहब, तो अब डिजिटल ज़माना आ गया है। पुलिसिंग में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सहूलियात मिल रही हैं। तो आज के जो नौजवान अफसर हैं ये हम लोगों से बेहतर होने चाहिए और हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है। देखना ये है कि आप मूल्यों जो पुलिस के लिए आदर्श मूल्य होते हैं, क्या ये आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है पुलिस की, वो क्या इन सब को हमारे स्थापित मूल्य हैं पुलिस के, उसका पालन कर पा रहे हैं या नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि वो जाएं, पुराने असूलों को देखें और पुराने असूल जैसे ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करना और निस्वार्थ पुलिस का काम करना, अपनी सहूलियतों को कम से कम देखना और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने काम पर देना, ये हमारे पुलिस का एक बहुत बड़ा उसूल था कि अपने से ज़्यादा अपने प्रोफेशन पर ख्याल रखना। हमारे सुनने वालों को अपने सामने एक शायर को पाकर शायद आपकी एक गज़ल से उनका मन भरा नहीं होगा, तो क्या हम आपसे गुजारिश करें कि एक और गज़ल हमारे सुनने वालों के लिए आप सुनाएं? एक छोटी बहर में एक गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ।
ख़त्म उनके कभी सितम न, मतलब देखिए, ख़त्म उनके कभी सितम न हुए, ख़त्म उनके कभी सितम न हुए, सर हमारे अगरचे ख़म न हुए। ख़त्म उनके कभी सितम न हुए, सर हमारे अगरचे ख़म न हुए। शेर देखिए, तुम कोई शाम ऐसी बतलाओ, तुम कोई शाम ऐसी बतलाओ, जब हुए तुम उदास हम न हुए, जब हुए तुम उदास हम न हुए। तुम कोई शाम ऐसी बतलाओ, जब हुए तुम उदास हम न हुए। और ये शेर देखें, अपना खालिक तो है सनम अपना, अपना खालिक तो है सनम अपना, हम किसी के मगर सनम न हुए, हम किसी के मगर सनम न हुए। अपना खालिक तो है सनम अपना, हम किसी के मगर सनम न हुए। और किसको आंखें मिला के देखें जब, किसको आंखें मिला के देखें जब, तेरी नजरों में मोहतरम न हुए। वाह। किसको आंखें मिला के देखें जब, तेरी नजरों में मोहतरम न हुए, तेरी नजरों में मोहतरम न हुए। और जीने का क्या हुनर रखते, और जीने का क्या हुनर रखते, कम से कम हाथ तो कलम न हुए, कम से कम हाथ तो कलम न हुए। और आखिरी शेर है गजल का, क्या हुआ लफ्ज लफ्ज जीने से, क्या हुआ लफ्ज लफ्ज जीने से, एक इबारत में जब रकम न हुए, वाह। एक इबारत में जब रकम न हुए। क्या हुआ लफ्ज लफ्ज जीने से, एक इबारत में जब रकम न हुए। लुत्फ बेबाक उस सफ़र में कहाँ, मक्ता देखिए, लुत्फ बेबाक उस सफ़र में कहाँ, जिसकी राहों में ज़ीरो बम न हुए। ज़ीरो बम उबड़ खाबड़ ज़मीन। लुत्फ बेबाक उस सफ़र में कहाँ, जिसकी राहों में ज़ीरो बम न हुए, जिसकी राहों में ज़ीरो बम न हुए। ख़त्म उनके कभी सितम न हुए, सर हमारे अगरचे ख़म न हुए। मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगा। आपके शायराना सफ़र में कौन से शायर ने पुराने ज़माने का हमारी जो एक लिगेसी है, मीर की, गालिब की, और अब नए भी उम्दा शायर बहुत सारे हैं, किसने सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित किया? और जो ये आपका सफ़र है उर्दू सीखने का, शायरी करने का, इसमें लगातार परिपक्वता हासिल करने का, इसमें किन का योगदान रहा है? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी शायर मेरे लिए बहुत महबूब शायर रहे हैं। चाहे वो मीर हो, सौदा हो, मोमिन हो, गालिब हो, और उस ज़माने के भी ज़ौक़ हों, सब इकबाल हों। इन लोगों ने कदीम शुरा में भी, जैसे वली दखनी वगैरह थे, इन लोगों की शायरी से हम लोग सीख तो क्या सकते थे या प्रभावित क्या हो सकते थे, बस आशाश करके इनके शार पढ़े हमने। और जो बाद के फ़िराक, फैज़, साहिर, मजरूह, ये भी मुसफ़ी तो बहुत पुराने शायर थे, जो इधर के शायरों में बड़े बड़े शायर हुए। लेकिन उसके बाद हम लोगों के वक्त में शहरयार साहब थे, ये जिनके साथ हमने मुशायरे भी पढ़े। बशीर बद्र ने अपनी तरह की शायरी की, राहत इंदौरी साहब, मुशायरों के ये लोग शायर ज़्यादा रहे, बशीर साहब हुए या राहत इंदौरी हुए। आजकल भी मुशायरों में जो लोग वही चल रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। शेर भले हल्के हों, लेकिन परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मिंग आर्ट हो गया है मुशायरा, तो इस लिहाज से इतना प्रभाव नहीं छोड़ता है संजीदा कारी के ऊपर, या संजीदा सामने जो होता है, सुनने वाले वो उतना प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन पुराने शुरा ने तो, मैंने ख्याल ये रखा कि बहुत ज़्यादा, जब मैं शेर कहता था तो मैं या कहता हूँ तो मैं बहुत, मेरे जहन में चीज़ें रहती नहीं हैं। तो हो सकता है कि किसी शेर में मैंने इस्तिफ़ादा किया हो,
लेकिन ये बहुत कसदन मैंने नहीं किया है, कोई मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं कि किसी को मैं करूं। एक दो बार लोगों ने कहा कि इस तरह को आप शायरी में रखें, तो तरह पर शायरी मैंने नहीं की है। मतलब किसी का जुमला या किसी का मिसरा लेकर के उस पर शायरी मुझसे नहीं हो पाती, या कोई टॉपिक दे दे तो मैं शेर नहीं कह पाता हूँ। गुफ्तगू और भी आगे चलती तो बढ़िया होता, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं देता है, तो हम लोग यहीं अपनी गुफ्तगू को समाप्त करें। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझसे इतने मोहब्बत से बात की। बहुत